नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी की क्लास हम शुरू की है और जिसमें हमारा आज दूसरा दिन है और कल हमने यूपी के विस्तार के बारे में सीखा था और आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल यूनिक टॉपिक है जनगणना, जहां से हर एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है। और यदि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन चाहिए तो पहले उससे बेस्ट टॉपिक जो होते हैं ना उनको कवर करिए आप। तो एक क्वेश्चन तो आता है जनगणना सर, एक आता है भारत और यूपी की जनगणना कंपेयर करने पर। तो पहले हम पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना, फिर हम उत्तर प्रदेश की जनगणना और भारत की जनगणना दोनों में हम अंतर यानी कि कंपेयर तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम पहले उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सेशन चल रहा है, परीक्षाओं में बहुत मोस्ट है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में इसका रोल बहुत अच्छा है, ब्लॉक पंचायत ऑफिसर विलेज पंचायत ऑफिसर में रोल अच्छा है। यूपी पैट में एक क्वेश्चन जरूर आता है जनगणना से, तो इसलिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयार रह सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्या है उत्तर प्रदेश? ठीक है, जनगणना 2011 की बात करते हैं। सबको पता है, सब बच्चों को पता है इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले पर नंबर 1 पर है। यानी कि भारत में कौन से नंबर पर है? अगर हम बात करें तो भारत में नंबर 1 राज्य है जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे नंबर 1। इसकी जनसंख्या जो है 19.9 करोड़, या ऐसा हम कह सकते हैं 19,98,12,341 इसकी जनसंख्या है, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है, जबकि शहरी जनसंख्या 22.3। मतलब यहाँ से देखने में ये मिलता है कि ग्रामीण जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। इससे ये तुलना करने से पता चलता है। जबकि यह जो है भारत की जनसंख्या का लगभग जो है वो कितना है? 16.51% है। 16.51% है। एक और राज्य की बात बता देता हूँ मैं आपको, ये विश्व में 5वां देश भी बन सकता है। यानी 5वां देश ही बन सकता है। मतलब कैसे? चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या और यूएसए और इंडोनेशिया 5वां सबसे जनसंख्या वाला देश हो जाए अगर इसे हम देश की सूची में रखें तो। ठीक है, यानी कि एक राज्य विश्व में 5वें स्थान पर आता है जनसंख्या के मामले में अगर देशों में शामिल किया जाए तो। बताइए कितनी बढ़िया बात है। अगर यहाँ बात करें पुरुष जनसंख्या की तो 52.22% है और महिला जनसंख्या की बात करें तो 47.71% है। तो बेटा इन दोनों चीज़ों को नोट कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर जो है वो 20.2% है। कई बार एग्जाम में प्रति वर्ष भी आ जाती है, तो इसे 10 से भाग कर देना। कितने भाग कर देना? 10 से भाग कर देना। तो कितनी आ जाएगी? 2.02% उस टाइम पर जब प्रति वार्षिक वृद्धि दर पूछ ले तो। और यह है दशक यानी कि 10 वर्षों की। ठीक है, साक्षरता की अगर हम बात करें तो कुल साक्षरता जो है पूरे प्रदेश की वो है 67.77%, जबकि पुरुष कितनी है? 77.2। और महिला कितनी है? महिला की साक्षरता दर कितनी है? 57.2। इसका मतलब महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ रही है धीरे धीरे। क्या हो रही है? धीरे धीरे यूपी में बढ़ रही है। फिर भी पूरी यूपी की साक्षरता दर मतलब कोई खास नहीं है, क्योंकि देखिए 67.7% कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता, कोई ज़्यादा बड़ा महत्व नहीं रखता। क्लियर? अगर बात करें लिंग अनुपात की तो देखिए यहाँ पर लिंग अनुपात जो है 912 है। कितना है? 912 है लिंग अनुपात। जबकि 2011 की जनगणना में ये बताया गया है, परंतु 2001 की जनगणना में ये लिंग अनुपात 898 था। कितना था? 898 था। ठीक है, लिंग अनुपात के मामले में अगर हम बात करें तो लिंग अनुपात के मामले में यह 26वें राज्य में आता है। ठीक है, जबकि भारत का लिंग अनुपात जो है, भारत का लिंग अनुपात 943 है। भारत का कितना है? 943। तो एक बार करते हैं इसे रिकॉल। ठीक है, जनसंख्या 19.9 करोड़, शहरी है 77.7, ग्रामीण शहरी है 22.3। भारत की जनसंख्या का कितना है? 16.5% अकेले राज्य में। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद 5वां बड़ा देश बन सकता है। बड़ी जनसंख्या है यहाँ। पुरुषों की बात करें तो 52.29% पुरुष है। महिलाओं की बात करें 47.71%,
महिलाएं हैं। दशकीय वृद्धि दर बात करें तो 20.2, जबकि वार्षिक 2.02, एक वर्ष की अगर निकालेगा तो कोई भी। साक्षरता 77.7%, पुरुषों की साक्षरता 77.2, महिलाओं की 57.2। जबकि लिंग अनुपात की बात करें तो 912, और घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व यहाँ पर। क्लियर? बताइए हाँ या ना। चलिए अब बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या ये अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है, 4 जोड़ देगा, मतलब 4 विकल्प देगा और मैं पूछूंगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है। तो बताते हैं, सबसे पहले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो 3 तो हैं बाद वाले, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। उसके बाद में है आजमगढ़, उसके बाद में क्या है आजमगढ़। इसी प्रकार से बाद में है लखनऊ। ठीक है, कई बार इलाहाबाद को मिस करके 4 विकल्प दे देता है, ये 4 विकल्प दे देता है। कई बार इलाहाबाद और मुरादाबाद को छोड़कर ये 3 विकल्प दे देता है और इन्हें क्रम से लगवाना पूछ लेता है। तो याद रखना आपको, इलाहाबाद नंबर 1, मुरादाबाद नंबर 2, गाजियाबाद नंबर 3, आजमगढ़ नंबर 4 और लखनऊ नंबर 5 पर। न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या जो है वो महोबा की है। किसकी है? महोबा की। उससे ज़्यादा चित्रकूट की, उससे ज़्यादा हमीरपुर की, थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये बढ़ते क्रम में श्रावस्ती और फिर ललितपुर। तो सबसे कम किसकी है? महोबा की। तो याद करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या, पहला है इलाहाबाद, दूसरी मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़, 5वां लखनऊ। ठीक है, अगर कम की बात करें तो पहले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। इट इज़ क्लियर? बहुत बढ़िया। आते हैं हम नेक्स्ट इधर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। तो दशकीय वृद्धि दर है हमारी 20.2। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सर्वाधिक कहाँ हुई है? गौतम बुद्ध में। गौतम बुद्ध नगर में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, यानी 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है वो कहाँ बढ़ी है? गौतम बुद्ध नगर में। कितनी? अगर हम बात करें तो सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वो कहाँ पर हुई है बेटा? वो कहाँ हुई है? गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद में कहाँ हुई है? गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। तो 3 ज़्यादा याद रखो, गौतम बुद्ध, ठीक है, नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पूछे, न्यूनतम सबसे कम कहाँ बढ़ी है? तो कानपुर नगर में, हमीरपुर में और बागपत, यानी कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। क्लियर? तो बढ़ी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गाजियाबाद में, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध, गाजियाबाद और श्रावस्ती। कम जो बढ़ी है वो कहाँ पर हुई है? कानपुर, हमीरपुर, बागपत। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बात आती है सर्वाधिक घनत्व की। तो सर्वाधिक घनत्व है गाजियाबाद में, दूसरे नंबर पर वाराणसी और नंबर 3 पर लखनऊ। यानी कि पहले गाजियाबाद, फिर वाराणसी और घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा वो कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में रहते हैं, फिर लखनऊ में। अगर हम बात करें न्यूनतम घनत्व की तो ललितपुर न्यूनतम घनत्व, सोनभद्र और हमीरपुर, यानी कि ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। क्लियर? बात करते हैं यहाँ पर जातीय जनगणना की। तो हिंदू प्रतिशत जो है 79.73% है, मुस्लिम जो है 19.26 है, सिख की बात करें तो 0.32 है, और ईसाई जो है, तो कई बार कहा नहीं जाता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो एक क्रम है बिल्कुल। आपसे कई बार क्रम पूछ लेता है, कई बार क्रम पूछ लेता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में कौन है? जैन, फिर बौद्ध, फिर अन्य, और पॉइंट 2% लोग ऐसे हैं जो जिसका कोई भी धर्म, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते। जल्दी नोट करो इसको, फुर्ती से नोट करो भाई। ठीक है भाई, फुर्ती से नोट कर लो इसको, बहुत बिंदास तरीके से। ठीक है, हो गया नोट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब हम एक एक कंडीशन और देखने वाले हैं आगे, मतलब जो काम के पॉइंट है ना, केवल उनको ही हम निकालेंगे, ज़्यादा हम कचरे के चक्कर में पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जनगणना बहुत पढ़ते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में विफल हो जाते हैं। क्यों? बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से। तो काम के क्वेश्चन यहाँ से निकालो, ज़्यादा पढ़ना नहीं है कि महिला वहिला सब चीज़ें, उसमें हर वर्ग की महिला पुरुष प्रतिशत अलग। ठीक है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना भाई, केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालो बस। चलिए अब हम सबसे पहले लिखते हैं 0 से 6 वर्ष, जिसे हम कहते हैं शिशु। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग, आयु वर्ग वाले। ठीक है,
अगर हम यहाँ बात करें तो कुल कितने हैं, यानी कि यूपी में कितनी परसेंट की जनसंख्या है इनकी, तो इनकी जनसंख्या है 15.4% की। जबकि भारत में कितनी है, बेटा, भारत में इनकी जनसंख्या 13.6, कितनी है, 13.6%। समझने वाली बात है। 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या यूपी में कितनी है, 15.4% है, जबकि भारत में कितनी है, 13.6%। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर है, शिशु, सर्वाधिक शिशु कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहली बात ये, तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, यानी कहाँ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, ये वही क्रम है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का है, आजमगढ़, और 5वां जो है वो आपका लखनऊ। न्यूनतम कहाँ पर है, अगर बात करें तो न्यूनतम शिशु कहाँ पर है, इसकी बात थोड़ा समझेंगे। न्यूनतम शिशु कितना कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या कंडीशन है, समझ गए नहीं। तो देखिए कहाँ पर है, महोबा। नंबर 2 पर अगर हम यहाँ बात करें, चित्रकूट। नंबर 3 पर अगर हम यहाँ बात करें तो हमीरपुर, ठीक है। नंबर 4 पर अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, हमीरपुर के बाद में, चलो इतना रहने दो, 3 रहने दो, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा कंडीशन। अगर हम शिशुओं की बात करें, शिशु का, तो लिंगानुपात कितना है शिशु का, लिंगानुपात कितना है, तो इनका है 902। लिंगानुपात कितना है, 902, 2011 की जनगणना में, 2011 की। जबकि 2001 की जनगणना में इनका लिंगानुपात कितना था, 2001 की जनगणना में आपका था 914। कितना था, 914, ठीक है भाई, 914, ठीक है। परंतु अब कितना है, अब है 902 लिंगानुपात, अब कितना है, 902। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं, ठीक है, नहीं, बताइए हाँ या ना, क्लियर, ठीक है भाई। चलो इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं लिंगानुपात ही, ये तो हो गया। अब पढ़ते हैं लिंगानुपात अलग से कि किन राज्यों में लिंगानुपात ज़्यादा है, जिलों में, और किन में कम है। तो एक लिंगानुपात अलग ही टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। लिंगानुपात, अगर हम लिंगानुपात देखें तो देखिए क्या होता है, प्रति व्यक्ति पर, यानी कि यूपी का पूरा कितना है। अगर पूरे यूपी की बात करें तो यूपी में कितना है, 912 है लिंगानुपात। इसका मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, ठीक है। ये कब का है, 2011 का। जबकि यहाँ पर 2001 का जो है वो कितना था, भाई, वो कितना था, 898 ये था। ये तो हो गया। अब शिशु का भी लिंगानुपात अभी बताया था मैंने, शिशु लिंगानुपात कितना है, 902, 2011 का। जबकि 2001 में कितना था, 914, क्लियर। सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में, लिंगानुपात के मामले में कौन सा राज्य है, 26वां राज्य है यूपी। 26वां राज्य, सबसे ज़्यादा कहाँ का लिंगानुपात, केरल का। कहाँ पे है, केरल का। अगर भारत का लिंगानुपात करूँ मैं, भारत का लिंगानुपात, तो 943, कितना है भारत का, 943, ठीक है। सर्वाधिक की अगर बात करूँ यूपी में, तो यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो पहले नंबर पर बेटा क्या हो जाएगा, जौनपुर, फिर आजमगढ़, पहले पर हो जाएगा जौनपुर, दूसरे पर हो जाएगा बेटा आजमगढ़, क्या हो जाएगा, आजमगढ़। तीसरे पर बेटा क्या हो जाएगा, देवरिया, क्या हो जाएगा, देवरिया बेटा। चौथे पे क्या हो जाएगा, देवरिया के बाद में चौथे प्रतापगढ़, क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। 5वें पर अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, 5वां भी सुल्तानपुर है। 5वें पर लिखना चाहो तो क्या है, सुल्तानपुर, ठीक है। न्यूनतम में क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात। वैसे तो हरियाणा है भारत में तो, परंतु यहाँ पर कौन है, यहाँ गौतम
बुद्धनगर। ठीक है, नंबर 2 पर अगर बात करें तो कौन है? बागपत। बागपत क्या है? बागपत। नंबर 3 पर जो है हमीरपुर। क्या है? हमीरपुर। ठीक है बेटा, ठीक है। देश में जो है, देश में सर्वाधिक जो है केरल में है। सर्वाधिक कहाँ? केरल में। सबसे कम जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा में। सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, बताओ ऐसा समझोगे, ऐसा पढ़ोगे तो मज़ा ना आ जाएगा? ऐसे ही पढ़ो बेटा, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे मज़ा आएगा। सारी सारी बातों को पढ़ो। ठीक है, ठीक है ना। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लिंग अनुपात यूपी में कितना है? 912 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 में था 898। शिशु लिंग अनुपात कितना है? 902 2011 की जनगणना में, जबकि 2001 में कितना? 914 है। लिंग अनुपात के मामले में राज्य कौन सा है? 26वां। पहला राज्य कौन था? केरल। अंतिम राज्य कौन था? हरियाणा। ठीक है, भारत का लिंग अनुपात कितना? 943। यूपी में सर्वाधिक लिंग अनुपात जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। इट इज क्लियर। न्यूनतम लिंग अनुपात गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। हो गया, हाँ या ना? ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल में पढ़ते हैं साक्षरता। क्या पढ़ेंगे हम? साक्षरता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साक्षरता। क्या पढ़ेंगे? साक्षरता पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना। चलिए तो हम पढ़ते हैं साक्षरता। साक्षरता, ठीक है, यूपी की तो पढ़ रहे हैं, तो साक्षरता कितनी है यूपी की अगर हम बात करें तो कितनी है भैया? 67.7%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता जल्दी बताओ कितनी बताई थी अभी? कितनी थी? 77.28%। महिला कितनी है? महिला साक्षरता कितनी है? अभी तो बताई महिला 57.2%। 57.2%। ठीक है, 57.2%, यानी कि 57.2% यहाँ से कर लीजिए, इतनी साक्षरता है। हाँ या ना? बता दो जल्दी। ठीक है, हो गया। सर्वाधिक साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला पहला जो है, सर्वाधिक साक्षरता वाला क्या है? गौतम बुद्ध नगर। फिर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर के बाद में कानपुर और औरैया। गौतम बुद्ध नगर, फिर दूसरा है कानपुर, और तीसरा है कानपुर के बाद में आई थिंक औरैया। औरैया। प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा किस में है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में क्या है? पुरुष। पुरुष, सर्वाधिक पुरुष जो है वो कहाँ पर हैं? यहाँ। सर्वाधिक महिला, सर्वाधिक महिला जो है वो कहाँ पर है? सर्वाधिक महिला कानपुर में, परसेंटेज के मामले में। ठीक है, तो महिला सर्वाधिक कानपुर में है परसेंटेज में, और गौतम बुद्ध में क्या है? पुरुष। ठीक है भाई, हो गए ये हाँ या ना? ठीक है। न्यूनतम साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता नंबर 1 सिराबस्ती, सबको पता है, बच्चों को पता है सिराबस्ती। ठीक है, ये प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत के मामले में मेल फीमेल दोनों में न्यूनतम है। मेल फीमेल दोनों में न्यूनतम है। ठीक है, बहराइच बलरामपुर दूसरे नंबर पर, बहराइच और तीसरे नंबर पर बलरामपुर। बेटा हो गया ये, बताइए हो गई साक्षरता मामले में। अगर मैं बात करूँ साक्षरता के मामले में 28 और प्लस 8 राज्यों में कौन सा स्थान है? 29वां, यानी कि केंद्र शासित राज्यों में भी। ठीक है, और आपके केंद्र शासित और संघ राज्यों में कितना है? 29वां। जबकि 28 राज्यों में कौन सा स्थान है यूपी का? 22वां। कौन सा स्थान है? 22वां। अब बताओ, इतना डाटा निचोड़ है, बिल्कुल निचोड़, झकास पूरी तरीके से। ठीक है ना? बताओ जल्दी, बताइए। एक बात लिख लेना यहाँ पर, लिंग अनुपात की अगर बात कर रहा था उससे पहले, सबसे कम लिंग अनुपात जो है ना बच्चों का, शिशु लिंग अनुपात जो है वो सबसे कम बागपत में है। शिशु लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ? बागपत में। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात बलरामपुर में, बालकों का, बच्चों का शिशु लिंग अनुपात। ठीक है, हो गया साक्षरता, हाँ या ना? ठीक, चलो अब लिखते हैं हम अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति यानी जिसे हम कहते हैं SC।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यूपी में अनुसूचित जाति। अब मैं आपको बताता हूँ अनुसूचित जाति क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें अनुसूचित जाति में कई बार दिक्कत में फंस जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति हैं वो कितनी है, 20.7%। उसकी जनसंख्या में कितने, 20.7%। ठीक है। और सर्वाधिक जो है देश में, सर्वाधिक देश में जनसंख्या जो है, जनसंख्या वो कहाँ पर है, वो यूपी में ही है। कहाँ पर है, यूपी में जनसंख्या। नोट कर लोगे इस बात को, बताओ। जबकि प्रतिशत के मामले में, जबकि देश में प्रतिशत के मामले में चौथे स्थान पर है। तो पहले नंबर पर कौन है, पहले पर पंजाब है। प्रतिशत के मामले पर कौन है, पंजाब। जहाँ पर सर्वाधिक लोग प्रतिशत के मामले में जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, पंजाब में जनसंख्या के अनुसार। और जनसंख्या वैसे परसेंटेज में चौथे स्थान पर, और संख्या के स्थान पर यूपी पहले नंबर पर है। ठीक है, हो गया भाई, हाँ या ना बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर। सर्वाधिक कहाँ पर है, सर्वाधिक यूपी में एससी, सर्वाधिक यूपी में एससी। तो नंबर 1 पर कहाँ है, सीतापुर, फिर है इलाहाबाद। सबसे पहला कहाँ पर, सीतापुर। नंबर 2 पर इलाहाबाद, नंबर 3 लिख लो एक और, यानी हरदोई। नंबर 3 पे क्या लिख लो, हरदोई। ठीक है। प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कौशाम्बी में, प्रतिशत के मामले में। न्यूनतम यूपी में एससी, ठीक है। कहाँ पर है, बागपत। नंबर 1 कहाँ पर है, बागपत। नंबर 2 कहाँ पर है, बागपत के बाद में श्रावस्ती। नंबर 3 में जो अगर बात करें तो कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। नंबर 3 पर जो है वो कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। प्रतिशत के मामले में न्यूनतम, प्रतिशत में न्यूनतम जो है वो कहाँ पर है, वो बागपत ही है, बागपत। ठीक है, ये समझ लो, इस बात को अच्छे से समझ लो भैया। ठीक है, अच्छे से समझ लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करो जल्दी से नोटिस को। धुआंधार तैयारी, बिल्कुल विकट तरीके से करना है आपको ये काम। ठीक है भाई, करो नोटिस को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं एससी। क्या देखते हैं, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी जिसे कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। क्या, अनुसूचित जनजाति, उसको भी पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति से हम कहते हैं एसटी। ठीक है भाई। तो यूपी में कितनी है, अगर हम बात करें तो कितनी है भाई, यूपी में, यूपी की जनसंख्या में, कि जनसंख्या में कितनी है, 0.6%, 0.6%, बस इतनी बात है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सर्वाधिक कहाँ पर है, सोनभद्र। ठीक है। दूसरे नंबर पर सोनभद्र के बाद में बलिया और देवरिया। कहाँ पर है, बलिया, और तीसरे नंबर पर देवरिया। परसेंटेज के मामले में, प्रतिशत में सोनभद्र। न्यूनतम में कहाँ है यूपी में, न्यूनतम बागपत, कन्नौज, बदायूं। बागपत, कन्नौज और बदायूं। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है भाई, हो गया इतना। तो ये थे आपके यहाँ से। अभी मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ, नोट करके। एक लिखो, नोट करके लिखिए इस बात को। मतलब क्या है कि सर्वाधिक जनगणना नगर,
सर्वाधिक जनगणना नगर 34 कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? स्लम जनजाति, स्लम जनसंख्या, स्लम जनसंख्या यूपी में। यूपी में कहाँ पर है? मेरठ में। ये क्या है भाई? स्लम जनजाति, झोपड़पट्टी में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वालों को हम क्या कहते हैं? स्लम जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लम जनजाति कहते हैं झोपड़पट्टी में रहने वाले को। ठीक है भैया, करो इसे जल्दी से नोट, जल्दी से नोट कर लो भैया, बहुत अच्छे से नोट कर लो दोस्तों, बहुत अच्छे से नोट। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए गड़बड़ हो जाए। ठीक है भाई, चलो क्लियर? हाँ है ना? चलो बढ़िया। अब जो हम देखने वाले हैं, हम देखेंगे कंपेयर। अब जो हम देखेंगे कंपेयर देखेंगे। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं यूपी व भारत की जनसंख्या तुलना। ठीक है, यानी हम देखने वाले हैं क्या है? तुलना। और तुलना में आप समझते हो, देखिए क्या, यूपी व भारत की जनसंख्या तुलना। अब तुलना ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसता है, इसलिए ज़रूर ध्यान से इसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए क्या है, अगर मैं बात करूँ जनसंख्या वृद्धि की तो 20.2% जनसंख्या वृद्धि यूपी में हुई और भारत में कितनी हुई? 17.7। ठीक है, यानी कि यूपी में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.2 और भारत में कितनी है? 17.7। ऐसी जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो यूपी में कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत में कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करूं नगरीय जनसंख्या की तो 22.3 नगरीय जनसंख्या यूपी में है, जबकि पूरे भारत में 31.1 नगरीय, 31.1। जबकि बात करें ग्रामीण जनसंख्या की तो 77.7 यूपी में है और पूरे भारत में 68.9% है। ठीक है भाई, और अगर लिंग अनुपात की बात करें तो पूरे यूपी में 912 है, जबकि भारत में 943 है। तो ये थी हमारी अभी कंपेयर यहाँ तक। ठीक है, साक्षरता की बात करें तो यूपी में 67.7 है ओवरऑल, अब भारत में 73 है, जबकि मेल की यूपी में 77.3 और भारत में 80.9। फीमेल की अगर बात करें तो 57.2। ठीक है, और भारत में कितनी है? 64.6। तो एक बार देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर 20.2 और कितनी है? 17.7 भारत की। जनसंख्या घनत्व 829, 382 है भारत का। नगरीय 22.3 और भारत में 31.1। ग्रामीण 77.7 और वहाँ 68.9। लिंग अनुपात में 912 और इधर कितना है? 943। साक्षरता में 67.7 और इधर 73%। इधर 77.3 मेल तो उधर 80.9 मेल, शहरों में ज़्यादा पड़ते हैं। ठीक है, ये 57.2 महिलाएँ तो शहरों में कितनी? 64.6%। इधर आते हैं फिर दूसरी साइड में, एससी कैंडिडेट अनुसूचित जाति यूपी में है 20.7% जनसंख्या का। अब भारत में कुल जनसंख्या का, भारतीय जनसंख्या 16.6% पूरे में। एसटी की बात करें तो 0.6%, जबकि पूरे भारत में जनसंख्या कितना है? 8.6। अगर बात करें जन्म दर की तो 1000 पे निकलती है 25.1। ठीक है, यूपी में, जबकि भारत में कितनी है? 19.5। तो जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ रही है। मृत्यु दर की बात करें तो देखिए यूपी में कितनी है? 6.5, तो जबकि भारत में कितनी है? 6। अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो यूपी में 38 ज़्यादा है और भारत में कितनी है? 28। तो ये तो थी अभी तक इतनी तुलना। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, यूपी की जीवन प्रत्याशा क्या है? यूपी क्यों पढ़ रहे हैं तो यूपी को ज़्यादा करेंगे। यूपी की जीवन प्रत्याशा कुल है ओवरऑल 65.6, जिसमें से ग्रामीण लोग जो हैं 64.6 वर्ष तक जीते हैं, 64.6 तक जीते हैं ग्रामीण, और शहरी ज़्यादा जीते हैं 68.9, क्योंकि मतलब पौष्टिक आहार मिलता है उनको। वहाँ पे पुरुषों की बात करें तो पुरुष कितने जीते हैं? 65, जिसमें से ग्रामीण जीते हैं 63.8 और शहरी जीते हैं 68.8। शहरी जीते हैं 68.8। ऐसे महिलाओं की बात करें तो ओवरऑल कितनी जीती हैं? 66.2, जिसमें पुरुष कितनी ग्रामीण कितनी जीती हैं? 65.2, जबकि महिला मतलब शहरी कितनी जीती हैं? 69। तो इस तरीके से जीवन प्रत्याशा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार देख लो, कुल है 65.6, ग्रामीण ओवरऑल कितनी है? ओवरऑल ग्रामीण 64.6, शहरी ओवरऑल कितनी है? 68.9 एवरेज, जबकि पुरुष 65 है, जिसमें से ग्रामीण 63.8 और शहरी 68.8। ऐसे महिला ओवरऑल कितनी? 66.2 वर्ष, तो यहाँ पर ग्रामीण कितनी? 65.2 और शहरी कितनी है? 69। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यूपी की
महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे जनगणना से वो हमने निकाल लिए हैं अच्छे तरीके से। आप इतने को तैयार करिए, इससे ज़्यादा बाहर मत बढ़िए, क्योंकि इससे बाहर बढ़ने को कोई सी भी किताब पढ़ लोगे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ, दमदार क्लास के साथ, जानदार क्लास के साथ अपने इसी चैनल पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।